दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की मौत एक ऐसे राज में लिपटी हुई है जो आज तक दुनिया के हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या हिटलर ने सच में 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के बंकर में सुसाइड किया था, या ये एक केयरफुली प्लान्ड एस्केप था? आज हम इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के हर पहलू का जायजा लेंगे। हिटलर की मौत की राज को समझने के लिए हमें इस वक्त के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC हिस्ट्री मैगजीन जैसे क्रेडिबल सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि बर्लिन के फॉल के वक्त हिटलर का बंकर एक बैटलफील्ड का एपिसेंटर बन चुका था। द 30th of April 1945 को ऑफिशियल नाज़ी रिकॉर्ड्स के मुताबिक हिटलर और उसकी लॉन्ग टाइम पार्टनर ईवा ब्रॉन ने साइनाइड कैप्सूल्स खाकर और हिटलर ने अपने आप को गनशॉट मारकर सुसाइड किया। ये क्लेम सबसे पहली बार सोवियत यूनियन ने किया था। जोसेफ स्टालिन ने 1945 में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें हिटलर के रिमेन्स नहीं मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हिटलर की मौत का सबूत नहीं मिला तो क्या ये माना जा सकता है कि वो जिंदा बच गया था? इस बात पर एक किताब ग्रे वुल्फ, द एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर बाय साइमन डनस्टन और जेरार्ड विलियम्स ने डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। इस किताब के मुताबिक हिटलर अपनी मौत का नाटक करके साउथ अमेरिका, स्पेसिफिकली अर्जेंटीना भाग गया था। ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग टैब होती है जब 1947 में FBI के डिक्लासिफाइड फाइल्स में ये मेंशन किया गया कि US इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी हिटलर के अलाइव होने की पॉसिबिलिटी का शक था। ये फाइल्स FBI वॉल्ट में अवेलेबल हैं और आज भी लोग इन्हें रेफर करते हैं। एक और किताब द डेथ ऑफ हिटलर, द फाइनल वर्ड बाय जीन क्रिस्टोफ प्रीजा और लाना पार्शिनाई इस राज पर रोशनी डालती है। इस किताब के मुताबिक फोरेंसिक एविडेंस जिसमें हिटलर के डेंटल रिमेन्स का एनालिसिस किया गया, उससे प्रूव होता है कि वो सच में 1945 में मर गया था। लेकिन इस फोरेंसिक एविडेंस को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। 1950s और 60s के दौरान कई न्यूज़पेपर्स जैसे द गार्डियन और द डेली मेल ने हिटलर साइटिंग्स के रिपोर्ट्स पब्लिश किए। साउथ अमेरिका के डिफरेंट एरियाज जैसे ब्राजील और पैराग्वाय में लोगों ने हिटलर जैसे शख्स को देखने का दावा किया। ये रिपोर्ट से एक नए कंस्पिरेसी थ्योरी का आगाज बन गई। एक और एंगल जो हिटलर की मौत की मिस्ट्री में सामने आता है वो है सोवियत प्रोपेगेंडा। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि स्टालिन ने जानबूझकर हिटलर की डेथ को मिस्ट्री में रखा था ताकि अलाइज के बीच मिसट्रस्ट पैदा हो। ये बात एक किताब स्टालिन सीक्रेट वॉर में डिटेल से एक्सप्लेन की गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री हिटलर्स लास्ट डेज में मेंशन किया गया कि बंकर में विटनेस होने के बावजूद कई लोगों के स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट दर। ये इनकंसिस्टेंसीज थ्योरीज को और ज्यादा फ्यूल करती हैं। कुछ और रेफरेंसेस की बात करें तो CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी ये मेंशन है कि हिटलर के अलाइव होने की पॉसिबिलिटी को कभी कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया गया। ये डॉक्यूमेंट्स कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए एक बड़ी वजह बन गए हैं। एक और कंपेलिंग एविडेंस जो 2018 में सामने आई वो थी फोरेंसिक एनालिसिस जो फ्रेंच रिसर्चर्स ने की थी। यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश होने वाले इस एनालिसिस के मुताबिक हिटलर के जॉ फ्रेगमेंट्स और टीथ के एनालिसिस ने ये कंफर्म किया कि वो साइनाइड और गनशॉट की वजह से मर गया था। लेकिन कुछ रिसर्चर्स अभी इस एनालिसिस को चैलेंज करते हैं। फोरेंसिक एविडेंस के अलावा एक और प्रूफ ये है कि बंकर के सर्वाइवर्स ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने हिटलर और ईवा ब्रॉन के बॉडीज को पेट्रोल से जला दिया था। ये बात एक किताब इनसाइड हिटलर्स बंकर बाय योआकिम फेस्ट में भी मेंशन है। ये बात भी नोट करने वाली है कि 1970s में एक सोवियत डॉक्टर लेव बेजिमेंस्की ने अपनी किताब द डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर में लिखा कि उन्होंने हिटलर के बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस किया था। लेकिन ये क्लेम्स भी काफी कंट्रोवर्शियल थी और इन्हें कुछ एक्सपर्ट्स ने सोवियत प्रोपेगेंडा का हिस्सा कहा। 2012 में रशिया ने हिटलर के अलेज्ड स्कल फ्रैगमेंट्स को पब्लिकली डिस्प्ले किया। लेकिन जब ये फ्रैगमेंट्स फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए दिए गए तो पता चला कि ये फ्रैगमेंट्स एक फीमेल स्कल के हैं, जो थियरीज को और ज्यादा कंफ्यूज करता है। ये बात स्मिथसोनियन मैगजीन में भी रिपोर्ट हुई थी।
दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एविडेंस को देखें तो जाहिर होता है कि हिटलर की डेथ 1945 में ही हो गई थी। लेकिन जो गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहानी में कुछ और भी हो सकता है। तो ये थी हिटलर की मौत की मिस्ट्री की कहानी। आपका क्या ख्याल है? क्या हिटलर ने सच में सुसाइड किया था या वो जिंदा भाग गया था? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम आपके लिए और मिस्ट्रीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।